Hi everyone, welcome in my channel English Accent with Charu, and this topic is about phrases, clauses and sentences. What are phrases, what are clauses and what are sentences? Generally these words create a lot of confusion in students' mind. So and this session will completely eradicate confusion whatever runs in people's mind. So what are phrases? First of all, I will say in Hindi phrases ये होता है, हम इसे हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश. हम इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश. अ सेगमेंट ऑफ एनी सेंटेंस मतलब वाक्य का अंश. एंड सेकंड होता है क्लॉजेस. ठीक है, हम इसे बोलते हैं उपवाक्य. ठीक है, और नेक्स्ट होता है हमारा, इसे हम बोलते हैं वाक्य. सो एंड हम ये हिंदी में बोलते हैं फ्रेज को वाक्यांश, क्लॉज को वाक्य एंड सेंटेंस को वाक्य. सो अगर सबसे पहली कॉमन जो आइडेंटिटी है इनकी वो मैं बताना चाहूँ तो हर डेफिनेशन में जो इनकी में पहली लाइन आती है वो आती है कि ये जो होते हैं फ्रेजेस हुआ, क्लॉज हुआ या फिर क्या हुआ, सेंटेंस हुआ, ये शब्दों का समूह होता है. दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो फर्स्ट आइडेंटिटी इनकी होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें भी क्लॉज में भी होता है यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इसमें भी सेंटेंस में भी होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ठीक है, तो ये इनकी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है कि अगर हम बोलते हैं कि हमें कैसे कोई भी फ्रेज या फिर कोई क्लॉज या फिर कोई सेंटेंस की आइडेंटिटी जो पहचानना है या हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हाउ विल वी आइडेंटिफाई दीज. सो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये ग्रुप है वर्ड्स का या नहीं है. ठीक है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और नॉट. सो एंड सेकंड अगर हम इसमें आइडेंटिफाई ऐड करना चाहें तो सेकंड होता है कि it does not give any sense or any meaning. तो सेकंड जो होता है, नहीं तो ये कोई सेंस देता है और नहीं ये कोई मीनिंग देता है. जो ये शब्दों का समूह होता है, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड does not give any sense or any meaning. And अगर हम इसकी बात करना चाहें तो इसमें this forms complete thought, यानी कि ये क्या करता है, THOUGHT, ये आपको पूरा का पूरा आपकी भावनाएं बताएगा, ये कंप्लीट मीनिंग देता है. ठीक है, और सेंस देता है. अब देखिए ये क्या होता है क्लॉज में, कभी कभी ये पूरा मीन देता है, कभी कभी ये नहीं भी देता है. तो ठीक है, इट मे गिव मीनिंग और मे नॉट. ये आपको मीनिंग दे भी सकता है और ये नहीं भी दे सकता है. जरूरी नहीं है कि ये मीनिंग देगा ही देगा. और देखिए अब हम बात करते हैं सेंटेंस की. तो इस सेंटेंस में क्या होता है कि इट ऑलवेज मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग. ये हमेशा आपको पूरा अर्थ देता है और पूरा मतलब समझाता है. अगर आप किसी सेंटेंस की बात करते हैं तो उस सेंटेंस में आपको पूरा का पूरा उस सेंटेंस का अर्थ समझ में आएगा. यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, दैट व्हाट इज रिटन इन दिस सेंटेंस. ओके, सो अगर हम नेक्स्ट करना चाहें, अगर थर्ड पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहें तो क्या होता है, दिस इज combination of subject, ठीक है,
वर्ब, समटाइम्स ऑब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा इसका सब्जेक्ट का, वर्ब का एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और ये भी आपका क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, फ्रेज में नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब इज प्रेजेंट। ना ही तो इसमें कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट होता है और ना ही इसमें कोई वर्ब प्रेजेंट होती है। तो ये कुछ फ्रेजेस की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं और क्लॉजेस की भी और सेंटेंसेस की भी। इफ समवन इज आस्किंग फ्रॉम यू दैट identify phrase in the sentence, if I say I am going to market to buy ग्रॉसरी, ठीक है। मैं बाजार जा रही हूँ, किसके लिए, मैं बाजार ग्रॉसरी का सामान खरीदने के लिए जा रही हूँ। तो अगर हम बोलते हैं तो आई आपका सब्जेक्ट हो जाता है, एम एंड गोइंग आपका वर्ब हो जाता है, और टू मार्केट आपका कहाँ पे जा रहे हो आप, और देखो टू बाय ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी खरीदने के लिए। अब देखिए आप यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये गोइंग हो गया। अगर हम बात करते हैं इसमें कि व्हाट इज फ्रेज, तो यहाँ पे कहाँ पे फ्रेज है, ठीक है। तो पहले तो हम क्या देखेंगे, पहले पहचानेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ठीक है भाई, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, शब्दों का समूह है ही है। और नेक्स्ट अगर देखो क्लॉज भी, इसमें भी पहला जो पहली आइडेंटिफिकेशन है वो फुलफिल हो रही है। अब ये भी फुलफिल हो रही है। चलो भाई, ये फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है। बट अब हम सेकंड पे आते हैं, इट डज नॉट गिव एनी सेंस और एनी मीनिंग। तो ये ना तो कोई मतलब देता है, कोई सेंस नहीं देता है, इससे कुछ पता नहीं चलता कि सेंटेंस में हो क्या रहा है। अब देखिए, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाई ग्रोसरीज, तो अब यहाँ पे तो पता चल रहा है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है, कि मैं मार्केट जा रही हूँ ग्रोसरी का सामान खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ये तो फुलफिल नहीं हो रही है। अब दिस फॉर्म्स कंप्लीट थॉट, अब ये पूरा का पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। समटाइम्स नहीं भी देता है, तो बिल्कुल ये फुलफिल कर रही है। ये जो सेंटेंस है ये मीनिंग दे रहा है, दिस सेंटेंस इज गिविंग अ मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग, एंड दिस इज सेंटेंस, ठीक है। तो ये अब देखिए क्लॉज, ये क्लॉज है, देखिए आप, ये क्लॉज भी है और ये सेंटेंस भी है, ठीक है। अच्छा सेंटेंस, अब आप के मन में डाउट आएगा कि क्लॉज क्यों है। तो जो सेंटेंस होता है वो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम क्लॉज वन और मोर देन वन। तो जो सेंटेंस होता है वो क्लॉज से मिलके बना होता है और इसमें दो भी क्लॉज हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब वी विल टॉक अबाउट क्लॉजेस, व्हाट आर क्लॉजेस, ठीक है। तो हाँ, हम इसमें बात कर रहे थे फ्रेजेस की। तो अच्छा फ्रेज कहाँ पे आएगा, देखिए आप, एक तो टू मार्केट, टू मार्केट, ठीक है, बाजार के लिए, कोई मतलब दे रहा है, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कोई सेंस दे रहा है। अब टू बाई ग्रॉसरी, टू बाय ग्रॉसरी, ठीक है, कहाँ पे, ग्रॉसरी खरीदने के लिए। तो क्या आप अगर किसी से बोलते हैं बाजार के लिए, या आप बोलते हैं किसी से ग्रॉसरी खरीदने के लिए, तो क्या इससे कोई मतलब बन रहा है, क्या कोई समझ पाएगा कि काम क्या हो रहा है, आप क्या बोलना चाहते हैं, नहीं समझ पाएगा ना। So this is phrase because this is fulfilling all these identity. So I hope phrase is clear.